नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इमर्जिंग पैंडेमिक यानी एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे देशों में फैल चुकी है या फैल सकती है। उसका नाम है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, यानी कोई बीमार व्यक्ति हो तो उससे दूसरे को हो सकता है। वो छूने से भी हो सकता है, वो छींके तो उससे भी हो सकता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए तो उससे भी व्यक्ति से व्यक्ति में यह फैलता है। दूसरा, जानवरों से भी यह इंसान में आ सकता है। जैसा कि नाम खुद है मंकी पॉक्स, तो ओबियसली मंकी के संपर्क में आने से अगर किसी मंकी को यह वायरस से इन्फेक्शन है तो उस मंकी से व्यक्ति में बीमारी आ जाएगी। इसका वायरस बहुत बार गिलहरियों में भी देखा गया है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनमें इसका वायरस पाया गया है। इसके अलावा मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी लोगों को, जिनका मल्टीपल सेक्स पार्टनर है या जो सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनको भी ये बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, जैसे HIV से ग्रसित लोग या ऐसे लोग जिन्होंने अपना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो और दवाई खा रहे हो इम्यूनोसप्रेसेंट, तो उनमें भी यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत बुज़ुर्ग, क्योंकि बच्चे और बहुत बुज़ुर्ग में भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनमें भी यह होने की संभावना ज़्यादा है। हमारे देश में इसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके केस देखे गए हैं। भारत में भी एक केस देखा गया था मार्च के महीने में, उसके बाद फिर नहीं देखा गया। लेकिन सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि यह अगर फैल गई तो फिर उससे प्रॉब्लम होगा। आइए अब हम जानते हैं कि यह किस वायरस से होता है। तो इसके वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। यह पॉक्स वायरस के फैमिली का ही है, और यह 2 तरह के होते हैं। इनको क्लेड के नाम से जाना जाता है, तो क्लेड 1 और क्लेड 2। इस क्लेड 1 में क्लेड 1B जो है, अभी उसी की वजह से पूरे विश्व में इस बीमारी का फैलाव हुआ है। WHO ने भी इसके लिए सभी देशों को सतर्क किया है, ताकि फिर से हम कि कोरोना जैसी कोई पैंडेमिक में ना फंसे। इस बीमारी के संपर्क में आने के बाद, इस वायरस के संपर्क में आने के बाद लगभग 1 से 21 दिन में लोगों में सिम्टम आता है। ज़्यादातर लोगों में 7 दिन के अंदर ही इसके सिम्टम आते हैं, और सिम्टम जो है उसमें फीवर होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, और साथ में शरीर में के हर हिस्से में, चाहे वो हाथ हो, तालू हो, मलद्वार हो, मुँह हो, कहीं पे भी इसका पूरे शरीर में फोड़े जैसे हो जाते हैं। जो पॉक्स का फोड़ा होता है उसके जैसा पूरे शरीर में हो जाता है। इसमें बहुत जलन, दर्द और कभी कभी इचिंग भी होता है। इसके बाद लगभग 7 से 14 दिन में यह फोड़े अपने आप सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, और उसके ऊपर नया स्किन ग्रो कर जाता है। जब फोड़ा झड़ जाए और स्किन ग्रो कर जाए, इसका मतलब व्यक्ति जो है अब इस बीमारी से उबर चुका है, और अब वो दूसरे को बीमारी नहीं फैला सकता। यह जो व्यक्ति बीमार है, अगर उसका सामान कोई यूज़ कर ले दूसरा व्यक्ति, तो उससे भी यह बीमारी दूसरे को जा सकती है। इसका कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया हो जाना, मेनिंजाइटिस हो जाना, और बहुत बार लोगों का डेथ भी हो जाता है इस बीमारी की वजह से। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ली है, जो अब नहीं दी जाती क्योंकि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो चुका है, उनमें इसके खिलाफ भी कुछ इम्यूनिटी पाई गई है। मगर चूँकि अब स्मॉल पॉक्स दुनिया में अब है नहीं, वो एरेडिकेट हो चुका है, और उसका वैक्सीनेशन अब मैक्सिमम लोगों में नहीं लगा है, तो मैक्सिमम लोग ससेप्टेबल हैं। इसका इलाज जो है, अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो गई तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। यानी अगर डायरिया है तो ORS दे, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसे संभालना, ऐसा करके इसका इलाज किया जाता है, और मैक्सिमम लोग इससे उबर भी जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके लिए वैक्सीन भी है, मगर मास वैक्सीनेशन के लिए WHO ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, और सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट यानी सेक्स वर्कर्स या ऐसे जिनको एक्सपोजर हो गया मंकी पॉक्स से, या हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए कहीं कहीं पे ये वैक्सीन रिकमेंडेड है, लेकिन ये मास पब्लिक के लिए अभी भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस बीमारी के बारे में जानना, समझना ही एक्चुअली इस बीमारी से बचने का उपाय है। और के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।